नमस्कार उम्मीदवारों, ध्यान दें। नवंबर 2025 का ये हफ्ता आपके लिए डू और डाई सिचुएशन लेकर आया। जी हाँ, इस महीने जो है टॉप 5 से ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी सरकारी भर्तियों के आवेदन की आखिरी तारीख बस आपके पास कुछ ही पल बचे हैं। क्या आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की उन ऐसी 5 बड़ी बड़ी भर्तियों पर ध्यान दिया है जिनकी लास्ट डेट की बात करें तो वो इस हफ्ते ही खत्म हो रही है? अगर आपने अभी तक इसके लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपका जो है सपना भी जरूर टूट सकता है। लेकिन चलिए एक बार उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन विभागों में ये बड़ी बड़ी नौकरियां जो है आपके लिए निकली हैं और कौन सी है वो 5 वैकेंसी जिनकी लास्ट डेट या तो आज हो सकती है या फिर कल। लेकिन इसके लिए देर भी मत कीजिए, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए और साथ ही फॉर्म जो है वो जल्दी से भर दीजिए और साथ ही सरकारी नौकरी का ये गोल्डन चांस भी वरना आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी है डिटेल्स जानना। लेकिन उससे पहले जो है ये भी जरूर जान लें कि अपडेट होने के साथ साथ आप इसी हफ्ते यानी कि आपको कुछ खास जो है इसमें भर्तियां भी शामिल जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आरआरबी या फिर बीएसटीसी जैसी बड़ी बड़ी भर्तियों में आवेदन की विंडो जो है वो बस बंद ही होने वाली है। अगर आपने अभी तक इसमें से किसी भी हाई वैल्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, यानी कि जल्दी से डिटेल्स को जान लीजिए और अपना फॉर्म जो है तुरंत ही अपना फॉर्म भर दीजिए। लेकिन उससे पहले ये भी जरूर याद रखिए कि लास्ट डेट निकलने के बाद जो है इन सभी मौकों में से आपका शामिल होने के चांसेस काफ़ी कम है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आपकी अगर वैकेंसी निकल जाएगी तो आप उसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। उससे पहले जानते हैं डिटेल्स। चलिए सभी वैकेंसी की डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाई कोर्ट भर्ती की तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आपको बता दें कि इसमें डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए 40 से ज्यादा यानी कि 41 जो है इसमें पदों पर भर्ती जरूर निकल गई है। अगर आपके पास जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी में मिनिमम आपके 60% मार्क्स अगर हैं और उसके साथ डिग्री भी है तो आप जो है 19 नवंबर 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की भी चलिए बात कर लेते हैं तो 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वहीं मणिपुर हाई कोर्ट ने ये सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो है 11 पदों के लिए अलग से भर्ती भी जरूर निकाली है, जिनके लिए बात करें तो 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम एज जो है आपकी 18 से यानी कि 30 यानी कि 38 ईयर्स तक भी चलेगी, जबकि एससी एसटी के लिए 43 है और ओबीसी के लिए 41 तक छूट रखी गई है। एप्लीकेशन फी की भी चलिए बात कर लेते हैं तो मणिपुर हाई कोर्ट में जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को इसमें 1000 रुपए और साथ ही एससी एसटी वालों के लिए 800 रुपए का फी पेमेंट रखा गया है। लेकिन ये भी जरूर याद रखें कि दोनों ही भर्तियां जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसके साथ ही जो है यानी कि आपका आखिरी तारीख जो है सबमिट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ चलिए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी कुछ खास डिटेल्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दोबारा देखें तो बात करें रेलवे भर्ती की तो देखा जाए तो इसमें कई रेलवे भर्तियां जो है जिनकी भर्तियों का अनाउंसमेंट जो चल रहा है, यानी कि कई ऐसी वैकेंसीज है जो हाल ही में आई है। लेकिन कुछ ऐसी रेलवे भर्तियां भी जरूर है जिनकी लास्ट डेट एप्लीकेशन जो है वो आज ही या फिर कल भी हो सकती है, यानी कि आपके लिए बेहद करीब है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सीईएन यानी कि 6/2025 के तहत नोटिफिकेशन में ग्रेजुएट लेवल के लिए एनटीपीसी पोस्ट के लिए यानी कि कुल 5000 से ज्यादा वैकेंसी का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें ये भर्ती जो है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट और साथ ही असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जैसे और भी यानी कि चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट टिकट सर्विस और साथ ही चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर जैसी ऐसी कई बड़ी बड़ी पोजीशंस है जिन पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है। वहीं आपको बता दें अगर आपने इसमें ग्रेजुएट कंप्लीट भी अगर कर लिया है तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल जरूर हैं। अगर आपने इसमें 12th पास भी की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और साथ ही अंडर ग्रेजुएट लेवल पोजीशन के लिए भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 की डेट्स जो है वो दोनों ही लेवल के लिए जरूर अलग अलग इस बार है। ग्रेजुएट्स के लिए चलिए बात करें तो नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर 2025 को आया था,
वहीं इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख की बात करें तो वो आपके लिए 20 नवंबर यानी कि रात आपके लिए 11:59 तक आपके पास आखिरी समय है। इसकी फ़ी पेमेंट की भी चलिए बात कर लेते हैं तो वो 22 नवंबर है आपके लिए। वहीं अंडर ग्रेजुएट के लिए भी नोटिफिकेशन जो है वो 29 सितंबर तक ही आपके पास आखिरी मौका है। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख भी आपकी 27 नवंबर 2025 ही रखी गई है। वल दोनों ही यानी कि भर्तियों में जो है फॉर्म करेक्शन के विंडो और फी पेमेंट की डेट्स भी नवंबर के आखिरी और दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आपके लिए रखी गई है। यानी कि सिंपल है कि आपके लिए नोटिफिकेशन की डेट्स जो है वो अलग अलग है, तो उसके लिए ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं अपने तीसरी वैकेंसी के लिए, जो कि तीसरी वैकेंसी भी बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम बात कर रहे हैं नेवी के साथ साथ जो है अपना करियर जो शुरू करना चाहते हैं एस्पिरेंट उनके लिए। तो नेवल शिप जो है रिपेयर यार्ड में जो है अप्रेंटिस में बहुत ही अच्छी एक सरकारी नौकरी निकली है। आपको बता दें इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर और वेल्डर और साथ ही ऐसे मैकेनिक, डीजल जैसे कई ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेड्स में आपके लिए पोजीशंस शामिल हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यानी कि खुशी की बात ये भी ज़रूर है कि इसमें 8वीं और 10वीं पास यानी कि फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कई अन्य पोजीशंस भी हैं। यानी कि कैंडिडेट्स दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन यानी एप्लीकेशन की प्रक्रिया की भी चलिए बात कर लेते हैं तो 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। वहीं आखिरी तारीख की भी चलिए बात कर लेते हैं तो वो है 23 नवंबर 2025, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.apprenticeship.gov.in पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वही एलिजिबिलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें कई ऐसी पोजीशंस है जिनके कम से कम उम्र जो है इसमें 14 साल होनी चाहिए, जबकि ट्रेड्स के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए आपके लिए। वही चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की भी चलिए बात कर लेते हैं तो उसमें मेरिट लिस्ट, रिटन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट जैसे कई ऐसे चरण यानी कि स्टेप्स भी आपके लिए शामिल है। वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इसमें गोवा में यानी कि 1 से 2 साल की ट्रेनिंग भी जरूर दी जाएगी और उन्हीं में आपको बता दें कि इसमें 30,000 से ज्यादा से और साथ ही 90,000 तक आपकी मंथली पे भी जरूर रहेगा। चलिए इसी बीच जो है तीसरे नंबर के बाद अब आते हैं हम अपने चौथे नंबर पर, जो है आपके लिए बेहद बढ़िया वैकेंसी। वो है आपके लिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इन विज्ञापन संख्या यानी कि 2/2025 के तहत जो है ये व्हीकल मैकेनिक और साथ ही MSW जो कि है मल्टी स्किल्ड वर्कर जैसी कई ऐसी बड़ी बड़ी पदों पर जो है आपके लिए 500 से ज्यादा वैकेंसी रखी गई है। आपको बता दें इसमें जो है आपके व्हीकल मैकेनिक और साथ ही इसके लिए 300 से ज्यादा पद शामिल है। MSW के लिए पेंटर और साथ ही ऐसे कई अन्य पद भी इसके लिए शामिल जरूर है। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले ये जरूर याद रखें कि उम्मीदवारों को इसमें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना इसके बारे में जानना। यानी कि हर एक डिटेल्स आपके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.gov.in पर जाकर आप हर एक चीजें देख सकते हैं। सैलरी की भी चलिए इसमें बात कर लेते हैं तो जॉब्स यानी कि 7th पे कमीशन के अगर इसमें बात करें तो वो उसी के अंदर आपके लिए शामिल होती है। इसका पे स्केल 18,000 से लेकर जो है आपके लिए 60,000 से ज्यादा तक आपका एक लेवल 1 से लेकर 2 तक आपका मंथली पैकेज रहेगा। इसके अनुसार जो है DA, HRA और जैसे TA भी आपके लिए एडिशनल अलाउंसेस के तौर पर आपके लिए काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी ज्यादा है और साथ ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से ही ज्यादा है। ऐसे ही करते करते चलिए एक बार हम आ जाते हैं अपने 5वें यानी कि आखिरी नंबर पर, जो कि आपके लिए एक और मौका है आपकी वैकेंसी के लिए। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC ने इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि CCE 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें इसकी डिटेलिंग अगर प्रोसेस में तो जिसमें के लिए आपके 23,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आपके लिए मौका और एक नंबर है। ये भर्ती 10वीं से लेकर 12वीं पास दोनों की कैंडिडेट्स के लिए ही एकदम बिल्कुल बढ़िया है। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क और साथ ही LDC के साथ साथ जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री जैसे हेल्पर जैसे कई अलग अलग आपके लिए पोस्ट भी शामिल है, जिसमें भी 7,000 से ज़्यादा सीट जो है वो फीमेल के लिए अलग से रखी गई है।
वहीं आपको बता दें इसमें महिलाओं के साथ साथ जो है एप्लीकेशन के लिए कई बड़े बड़े प्रोसेस भी है जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी 27 नवंबर 2025 आपके लिए आखिरी मौका है। लेकिन फीस जमा करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो उससे थोड़ा पहले है, यानी कि 25 नवंबर तक ही आप इसके लिए अप्लाई और फीस सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए भी 18 से लेकर आपके लिए बता दें 18 to 37 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए भी प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जरूर आपके लिए शामिल होगा। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in होगा, जो कि आपके लिए एक वेबसाइट है जहां से आप हर एक डिटेल्स देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पे भी चलिए जाते हैं तो इसमें भी 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, साथ में 15 मिनट का। ये एग्जाम 600 मार्क्स का होगा और हर सही आंसर पर आपके 4 मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसे इसमें सेक्शंस भी अलग अलग डिवाइडेड है। जनरल स्टडीज के लिए 50 सवाल रहेंगे 200 मार्क्स के। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए 50 सवाल रहेंगे, उसमें भी 200 मार्क्स आपके ऐड रहेंगे। मेंटल एबिलिटी में भी टेस्ट के लिए बात करें तो उसमें रीजनिंग, लॉजिक एक्सेट्रा आपके कई ऐसे की पॉइंट शामिल होंगे। और साथ ही सैलरी की बात करें तो इसमें भी आपके 5,000 से लेकर 20,000 तक इसी के बीच आपका मंथली पे जरूर रहेगा। और इसी बीच ये पोस्ट के हिसाब से आपके 2,400 तक आपका ग्रेड पे अलग से भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपका टोटल सैलरी पैकेज जो बनता है वो ग्रेड 2 के साथ साथ आपका मेंशन रहेगा। देखिए इस हफ्ते जो है बहुत ऐसी खास, और क्योंकि ये हाई कोर्ट और SBI, MP हाई कोर्ट और रेलवे और साथ ही BSc जैसे कई बड़ी बड़ी सरकारियां भर्तियां आपके लिए वेट कर रही है। इनके आवेदन की विंडो जो है वो जल्द ही बंद होने वाली है, तो इसलिए आप अभी तक जो है अगर आपने इस हाई वैल्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए। फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए और सही फॉर्मेट में और सही जानकारी के साथ ही उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।